हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त। तो स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। यहां हम बातें करते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स की, उनके सॉल्यूशंस की, और साथ ही मैं भी अपने प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती हैं, जब वो जस्ट प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, तो शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, जैसे कि बाल झड़ना, और भूख कम लगना या फिर भूख बहुत ज़्यादा लगना, वॉमिट आना, मॉर्निंग सिकनेस होना, और भी बहुत सारे प्रेगनेंसी सिम्टम्स जो होते हैं आने शुरू हो जाते हैं। उसी तरह से आपके यूरिन में भी कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ ज़रूरी बड़े बदलाव आते हैं जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। आज के इस वीडियो में वो 3 ज़रूरी बड़े बदलाव जो कि आपके यूरिन में आते हैं जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं, उन बदलाव के बारे में हम बात करेंगे। वो बदलाव अगर आपको दिखाई दें आपके टाइम पे, जब आपके पीरियड्स मिस हो चुके हैं या फिर पीरियड्स आने वाले हैं और आपको सिम्टम्स फील हो रहे हैं प्रेगनेंसी के, और साथ ही आपको अपने यूरिन में भी चेंजेस नज़र आ रहे हैं, तो आप इन बदलाव को देख करके समझ सकती हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। क्योंकि यूरिन में बदलाव जो है जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तब से जो शुरू होता है, तो ये पूरा टाइम रहता है, पूरे 9 मंथ तक ये चेंजेस रहते हैं। ये 3 चेंजेस जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रही हूँ, क्योंकि जब मैंने प्रेगनेंसी कंसीव की थी तब से लेकर के पूरे 9 मंथ तक मुझे ये 3 बड़े चेंजेस अपने यूरिन में दिखाई दिए थे। तो जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे दे रही हूँ। तो अगर आपको भी ऐसे कुछ चेंजेस दिखाई दे, जो 3 बताने जा रही हूँ मैं, अगर ये दिखाई दे, तो आप कंफर्म कर सकती हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके हर समस्या का समाधान करते हैं, आपके हर सवालों का जवाब देते हैं। यूरिन में जो 3 बड़े बदलाव आते हैं वो पीरियड मिस होने के या तो आपके पहले आएंगे, या अगर आपकी पीरियड डेट मिस हो गई है उसके बाद आएंगे। अगर आपको बाकी प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी फील हो रहे हैं तो ये भी साथ में आपको सिम्टम दिखाई देगा जो कि आपके यूरिन में आएगा। जो बड़े सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि आपको भूख बढ़ जाएगी, बहुत लोगों की कम भी हो जाती है, उन्हें उल्टी भी आने लगती है, उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, चेहरे का कॉम्प्लेक्शन अजीब सा हो जाता है, डलनेस हो जाती है, मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है। उसी तरह से साथ में यूरिन में भी चेंजेस आ जाते हैं। यूरिन में जो चेंजेस आते हैं वो 3 जो बड़े बदलाव की बात मैं कर रही हूँ वो ये होते हैं कि जब आप यूरिन पास करने जाएंगे तो उस समय आपके यूरिन का कलर जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा पीला होगा, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। एक पीला होता है, एक हल्दी जैसा पीला होता है। तो आपके जो यूरिन का कलर होगा वो ज़्यादातर जब आपकी प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो गई है तो वो हल्दी जैसा पीला हो जाएगा, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। ये जो लास्ट 5th वाली इमेज है। इसके अलावा जो यूरिन में चेंज दिखाई देता है वो ये होता है कि आपके यूरिन में झाग भी आएगा। जब आप यूरिन पास करेंगे तो पीलापन भी होगा और साथ ही उसमें झाग भी आएगा। कई बार ये होता है कि यूरिन से कुछ स्मेल भी आती है, कुछ ऑर्डर ऐसा चेंज हो जाता है उसका। जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो यूरिन में स्मेल भी आती है। अब जो ज़रूरी बात का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आप प्रॉपर पानी पी रही हैं, अगर आप डिहाइड्रेटेड नहीं हैं, आप प्रॉपर वाटर इनटेक कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपका ये येलोइश कलर है आपके यूरिन का, आपके पेशाब में अगर पीलापन आ रहा है, तो ये प्रेगनेंसी का ही सिम्टम्स है। ऐसा न मत सोचिएगा कि अगर आपने सारा दिन से पानी नहीं पिया है उसके बाद आप यूरिन पास करने जा रही हैं और वो पीलापन आ रहा है, तो फिर वो नेचुरल है, वो डिहाइड्रेशन है, आपके में पानी की कमी है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, आप वाटर इनटेक करते हैं लेकिन वो वाटर जो कंजप्शन होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। वाटर कंजप्शन का जो क्वांटिटी होती है वो शरीर में बढ़ जाती है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जो नॉर्मल लाइफ में 2 से 3 लीटर कहा जाता है पीने को, वही प्रेगनेंसी में 5 से 6 लीटर पानी पीने के लिए कहा जाता है, क्योंकि शरीर में पानी की खपत जो है वो बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। और क्योंकि हमारा जो शरीर है जब प्रेगनेंसी कंसीव हो रही होती है तो उस समय जो पूरा शरीर है वो एक बच्चे के डेवलपमेंट में काम करने के लिए शुरू कर देता है। काम पूरा प्रोसेस उसी में ही लग जाता है। एक ज़िंदगी को बनाने की प्रक्रिया जो होती है, वो पूरा सिस्टम हमारा शरीर का जो अंदर का है वो सब उस बच्चे की डेवलप करने में, उसकी ग्रोथ करने में शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे अंदर प्रोसेस चल रहा होता है। जो प्रोसेस अंदर चल रहा है
उसके सिम्टम्स होते हैं जो आपको बाहर दिखाई पड़ते हैं। तो ये यूरिन भी उसी की वजह से ही होता है। जो यूरिन का कलर है, जो यूरिन में झाग है, जो यूरिन में ऑर्डर है, ये उसी की वजह से ही होता है। जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उस समय ब्लैडर पे और किडनी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप बहुत जल्दी जल्दी यूरिन आता है। क्यों कहते हैं कि प्रेगनेंसी सिम्टम होता है जिसमें यूरिन जल्दी जल्दी आता है? इसलिए जल्दी जल्दी आता है क्योंकि वो यूरिन कंट्रोल नहीं हो पाता है। ब्लैडर पे बहुत असर पड़ता है प्रेगनेंसी के टाइम में। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। आप नॉर्मल डेज में अपने यूरिन को 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे रोक के रख भी सकते हैं, लेकिन आप प्रेगनेंसी के टाइम में ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो कमज़ोर हो जाता है। उसमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो ज़्यादा देर तक आप अपने यूरिन को रोक के रख सकें। इसलिए प्रेगनेंसी में यूरिन जल्दी जल्दी आता है, क्योंकि उस पर दबाव ज़्यादा पड़ता है, वाटर का कंजप्शन जो है वो ज़्यादा होने लगता है। और ये चीज़ जो है ये पूरी प्रेगनेंसी चलती है। जो प्रेगनेंसी कंसीव होती है, जो शुरुआत से ये सिम्टम शुरू होता है ना, फिर पूरे 9 मंथ ये प्रोसेस चलता है। हर 15 मिनट पे, हर 20 मिनट पे यूरिन आती है, और ये पूरे 9 महीने ये प्रोसेस चलता है। तो अगर यूरिन जल्दी जल्दी आ रही है और साथ में यूरिन में ये बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं कि पीला आ रहा है, झाग बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसमें कुछ ऑर्डर भी है, तो ये आपकी प्रेगनेंसी सिम्टम हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोगों में सब में अलग अलग सिम्टम होते हैं। अगर आपको साथ में वेजाइना में खुजली हो रही है, जलन हो रही है, उसके साथ ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, तो ये फिर प्रेगनेंसी सिम्टम नहीं है, फिर ये वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। आपके यूरिन में इन्फेक्शन के सिम्टम हो सकते हैं। अगर साथ में आपको जलन है, खुजली है, इरिटेशन हो रही है, दर्द हो रहा है, उसके साथ ये यूरिन आ रहा है और साथ में यूरिन पास करने में भी दिक्कत आ रही है, तो फिर ये प्रेगनेंसी सिम्टम्स नहीं है, ये आपको वेजाइनल इन्फेक्शन है। आपको यूरिन टेस्ट कराना पड़ेगा अपना, चेक करने के लिए कि क्या ये कोई यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई आपको वेजाइनल इन्फेक्शन तो नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ नॉर्मली आपको पीलापन दिख रहा है, आपके यूरिन में झाग आ रहा है, कोई हल्की स्मेल आ रही है, तो फिर ये प्रेगनेंसी सिम्टम्स है। क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी जब कंसीव की थी तो ये सिम्टम्स मैंने भी नोटिस किए थे, और पूरे 9 मंथ ही मैंने देखा था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप भी इसे ज़रूर चेक करिएगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलेंगे हमारे नए वीडियो में नई और ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। हेलो डियर